अगर आप सोचते हैं कि हर समस्या का समाधान केवल ताकत या साधनों से होता है, तो इस कहानी को जरूर सुनें। ये कहानी आपको दिखाएगी कि सही समय पर सही बुद्धि का उपयोग ही असली खेल है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाएगी। इसे पूरा सुनिए, क्योंकि अंत में आपको ऐसी सीख मिलेगी जो आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, रेगिस्तान के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग अपनी सादगी और शांत जीवन के लिए जाने जाते थे। लेकिन हाल ही में गांव में पानी की कमी के कारण जीवन कठिन हो गया था। इस गांव के पास ही एक प्राचीन मंदिर था, जहां एक ज्ञानी साधु धैर्यानंद तपस्या करते थे। एक दिन गांव में एक समस्या खद्दधी हो गई। गांव के मुख्य कुएं का पानी सूख गया था और गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहता था। इस समस्या ने सभी को परेशान कर दिया था। गांव वालों ने मिलकर कुएं की मरम्मत करने की कोशिश की, लेकिन पानी नहीं आया। सभी निराश होकर धैर्यानंद के पास पहुंचे और बोले, धैर्यानंद, हमारे जीवन में यह कुआं बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया हमें इस समस्या का समाधान बताइए। धैर्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हर समस्या का समाधान तुम्हारे अंदर छिपा है। अगर तुम सही सोच और प्रयास से काम करोगे तो समाधान जरूर मिलेगा। गांव वालों ने फिर से कोशिश की। उन्होंने कुएं की मिट्टी को गहराई तक खोदा और पानी की खोज की। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि हम कुएं के चारों ओर एक और कुआं खोदें तो शायद पानी मिल जाएगा। लेकिन हर प्रयास असफल रहा। वे फिर से धैर्यानंद के पास गए और बोले, धैर्यानंद, हमने हर संभव प्रयास कर लिया, लेकिन पानी नहीं निकला। धैर्यानंद ने ध्यान से उनकी बात सुनी और बोले, क्या तुमने समस्या को किसी और दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की है? गांव में एक 12 साल का बालक था, जिसका नाम अर्जुन था। वह अपनी उत्सुकता और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। उसने धैर्यानंद से पूछा, धैर्यानंद, क्या मैं इस समस्या का समाधान खोज सकता हूं? धैर्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन याद रखना कि सही बुद्धि का उपयोग ही सफलता का मार्ग है। अर्जुन ने कुएं के चारों ओर का निरीक्षण किया। उसने देखा कि कुएं के पास एक पुरानी दरार थी, जिससे पानी रिसकर कहीं और चला जाता था। उसने गांव वालों से कहा, हमें पहले इस दरार को ठीक करना होगा और फिर कुएं को और गहराई तक खोदना होगा। गांव वालों ने अर्जुन की बात मानी। उन्होंने मिलकर दरार को बंद किया और फिर से गहराई तक खुदाई शुरू की। कुछ ही दिनों में पानी की धारा फूट पड़ी और कुआं फिर से भर गया। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धैर्यानंद ने अर्जुन की तारीफ की और गांव वालों से कहा, सही सोच और दृढ़ प्रयास से ही हर समस्या का समाधान संभव है। याद रखें, बुद्धि का सही उपयोग ही असली ताकत है। गांव वालों ने यह सीख अपने जीवन में उतारी और हर समस्या का सामना धैर्य और समझदारी से करने लगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान हमारे पास ही होता है। बस हमें उसे समझने और सही तरीके से हल करने की जरूरत है। बुद्धि का खेल ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। कल्पना कीजिए, एक साधु गहरे जंगल में एक विशाल शेर के सामने खड़ा है। शेर की गर्जना से धरती कांप रही है, परंतु साधु की आंखों में डर नहीं, बल्कि शांति और विश्वास झलक रहा है। क्या आप जानना चाहेंगे कि उस साधु ने अपने भय और चिंताओं को कैसे वश में किया? दोस्तों, हम सभी के जीवन में चिंताओं और भय का अनुभव होता है। यह भय किसी परीक्षा का हो सकता है, किसी रिश्ते के टूटने का हो सकता है, या भविष्य की अनिश्चितता का। लेकिन सवाल यह है कि हम इन चिंताओं और भय को कैसे दूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक प्रेरणादायक साधु की कहानी के माध्यम से जानेंगे कि कैसे आप भी अपने जीवन से भय और चिंताओं को हमेशा के लिए विदा कर सकते हैं। बहुत समय पहले एक संत थे जो अपनी साधना के लिए जंगल में निवास करते थे। वह दिन रात ध्यान में लीन रहते और भगवान का ध्यान करते। एक दिन
एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मुझे हर समय चिंता और भय घेर लेता है। मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले नदी के किनारे आओ, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। अगली सुबह शिष्य नदी के किनारे पहुंचा। संत ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे पानी पर फेंको। शिष्य ने वैसा ही किया। संत ने पूछा, अब क्या देख रहे हो? शिष्य ने जवाब दिया, पानी में लहरें उठ रही हैं और धीरे धीरे शांत हो रही हैं। संत ने कहा, चिंता भी इसी प्रकार है। जब तक तुम अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहोगे, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। वर्तमान में जीना सीखो और तुम्हारी चिंताएं शांत हो जाएंगी। कुछ समय बाद संत और शिष्य जंगल में एक शेर से आमने सामने हो गए। शिष्य डर के मारे कांपने लगा, लेकिन संत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और शांति से खड़े रहे। शेर कुछ देर घूरने के बाद वापस चला गया। शिष्य ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, आपको डर क्यों नहीं लगा? संत ने उत्तर दिया, डर तब पैदा होता है जब हम किसी स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं। मैंने शेर को स्वीकार कर लिया और भगवान पर भरोसा किया। स्वीकृति से डर खत्म हो जाता है। संत ने शिष्य को एक दिन एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में बो दो और इसका ध्यान रखो। शिष्य ने वैसा ही किया। कुछ महीनों में वहां एक सुंदर पेड़ उगाया। संत ने समझाया, तुम्हारे विचार भी बीज की तरह होते हैं। यदि तुम नकारात्मक विचारों को पोषित करोगे तो डर और चिंता के पेड़ उगेंगे, लेकिन यदि तुम सकारात्मक विचारों का पोषण करोगे तो आत्मविश्वास और शांति के वृक्ष खड़े होंगे। चिंता और भय को दूर करने के 5 व्यावहारिक उपाय: ध्यान और प्राणायाम। ध्यान और प्राणायाम आपके मन और शरीर को गहराई से जोड़ते हैं। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करें। इससे आपके मस्तिष्क को शांत रहने का अभ्यास मिलता है और आपका मानसिक संतुलन मजबूत होता है। प्राणायाम जैसे कि अनुलोम विलोम आपकी सांसों को नियंत्रित करके तनाव और चिंता को कम करता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। संतुलित आहार जैसे कि ताजे फल, सब्जियां और पर्याप्त पानी पीना आपके शरीर को पोषण देता है। नियमित व्यायाम जैसे कि योग, दौड़ना या तेज चलना एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो आपके मूड को बेहतर बनाता है और तनाव को कम करता है। जर्नल लिखें। अपनी भावनाओं और चिंताओं को लिखना बहुत प्रभावी होता है। जब आप अपनी चिंताओं को कागज पर उतारते हैं तो आपका मन हल्का महसूस करता है। साथ ही इसे पढ़कर आप अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनके समाधान के लिए योजनाएं बना सकते हैं। सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। आपके बोले और सोचे गए शब्द आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक शब्दों से बदलें। हर दिन खुद से कहें, मैं शांत, मजबूत और सक्षम हूं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और भय कम होगा। समय प्रबंधन। अव्यवस्थित दिनचर्या चिंता का कारण बन सकती है। अपने समय का सही प्रबंधन करें। हर दिन की प्राथमिकताएं तय करें और एक टू डू लिस्ट बनाएं। इससे न केवल आपका काम समय पर पूरा होगा बल्कि अनावश्यक तनाव भी नहीं होगा। अपने लिए छोटे छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी है ताकि आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करें। संत की यह कहानी हमें सिखाती है कि चिंता और भय हमारे मन की उपज है। इन्हें दूर करने के लिए हमें वर्तमान में जीना, स्वीकृति को अपनाना और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना सीखना होगा। तो दोस्तों, आज से ही अपने जीवन में इन पाठों को लागू करें और अपने भय व चिंताओं को अलविदा कहें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अपनी कमजोरियां किसी को नहीं बतानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जीवन में हमारी कुछ कमजोरियां होती हैं, जैसे कि कोई डर, असुरक्षा या कुछ ऐसी बातें जिनमें हम उतने सक्षम नहीं हैं। अगर ये कमजोरियां दूसरों को पता चल जाएं, तो वे उनका इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी कमजोरियों को समझदारी से संभालना चाहिए और केवल उन लोगों को बताना चाहिए जो हमारे बहुत करीब हैं और हम पर विश्वास करते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले
जो लोगों हमारे चैनल पर नए आए हैं पूरी वीडियो देखें, अच्छा लगने पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपना बहुमूल्य कमेंट भी दे, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और नए नए इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक प्रसिद्ध संत का आश्रम था। संत अपने ज्ञान और धैर्य के लिए जाने जाते थे। उनके पास दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक जिज्ञासु शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे जीवन में सही मार्गदर्शन चाहिए। मुझे बताइए कि जीवन में कौन सी बातें दूसरों से साझा नहीं करनी चाहिए। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें उत्तर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। चलो एक यात्रा पर चलते हैं। गुरु और शिष्य जंगल के भीतर चलने लगे। चलते चलते वे एक पेड़ के पास रुके, जहां एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। गुरु ने शिष्य से पूछा, क्या तुम जानते हो यह चिड़िया क्यों इतना सतर्क रहती है? शिष्य ने कहा, शायद ये अपने अंडों को सुरक्षित रखना चाहती है। गुरु बोले, सही कहा। ठीक वैसे ही अपनी कमजोरियां किसी को भी मत बताओ। यदि लोग तुम्हारी कमजोरियों को जान लेंगे तो वे तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। कमजोरियां तुम्हारी ताकत बन सकती हैं अगर तुम उन्हें समझदारी से संभालो। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी किनारे पहुंचे। वहां एक किसान अपनी फसल का कुछ हिस्सा छिपा रहा था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वह किसान ऐसा क्यों कर रहा है? गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि वह जानता है कि हर कोई उसकी संपत्ति में हिस्सेदारी लेना चाहेगा। अपने धन या संपत्ति के बारे में हर किसी को बताना मूर्खता है। यह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला जो बड़े गर्व से अपनी योजनाओं के बारे में बता रहा था। गुरु ने कहा, देखो, यह व्यक्ति अपनी योजनाओं का खुलासा कर रहा है। यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुदेव? गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि यदि योजनाएं दूसरों को पता चल जाती हैं तो वे उन्हें विफल करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने सपनों और योजनाओं को तब तक सुरक्षित रखो जब तक वे पूर्ण न हो जाएं। गुरु और शिष्य ने एक झील के किनारे विश्राम किया। वहां उन्होंने एक महिला को देखा जो नदी से पानी निकालकर चुपचाप दूसरों को दे रही थी। शिष्य ने कहा, वह कितनी महान है, लेकिन वह किसी को यह नहीं बता रही कि वह यह सेवा कर रही है। गुरु बोले, सही कहा। अपने अच्छे कार्यों का दिखावा मत करो। सच्चा त्याग वह है जो गुप्त रखा जाए। यदि तुम इसे सबके सामने प्रकट करोगे तो यह अहंकार बन जाएगा। थोड़ी देर बाद वे एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दूसरों की निंदा कर रहा था। गुरु ने कहा, यह व्यक्ति अपने ही दुश्मनों को पैदा कर रहा है। शिष्य ने पूछा, कैसे? गुरु बोले, दूसरों की आलोचना करना न केवल तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद करता है, बल्कि यह तुम्हें कटुता से भर देता है। आलोचना का मार्ग अपनाने से बेहतर है कि चुप रहो और अपनी ऊर्जा को सृजनात्मक कार्यों में लगाओ। गुरु और शिष्य ने देखा कि एक परिवार के सदस्य आपस में झगड़ रहे थे। गुरु ने कहा, देखो, ये लोग अपने निजी मामले दूसरों के सामने उजागर कर रहे हैं। इससे उनका आपसी विश्वास खत्म हो जाएगा। गुरु ने समझाया, अपने रिश्तों की समस्याओं को निजी रखो। दूसरों को अपनी पारिवारिक या निजी बातों का हिस्सा मत बनाओ। बाहरी लोग तुम्हारे रिश्तों को और अधिक बिगाड़ सकते हैं। आखिरकार गुरु और शिष्य आश्रम लौटे। गुरु ने कहा, आओ, मैं तुम्हें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं। शिष्य ने ध्यान से सुना। गुरु बोले, अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभवों को हर किसी से साझा मत करो। यह तुम्हारा व्यक्तिगत सफर है। लोग इसे समझ नहीं पाएंगे और तुम्हें गलत समझ सकते हैं। गुरु ने कहा, याद रखो, इन 7 बातों को गुप्त रखना तुम्हारे जीवन को सशक्त और शांत बनाएगा। शिष्य ने गुरु को धन्यवाद दिया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन की सच्ची शिक्षा दी। मैं इन बातों को हमेशा याद रखूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब जाओ और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।